गाइस वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज बैंकिंग अवेयरनेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टॉप 200 क्वेश्चंस, जिसका हम आज पार्ट 1 करेंगे। ठीक है। सो जैसे कि आप लोगों का मेंस है वो आप लोगों के लाइंड अप भी है काफी सारे एग्जाम्स के। अभी आपका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स चल रहा है, आफ्टर दैट आपका मेंस होगा। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ तो हो ही चुके हैं, प्रीलिम्स मेंस एनी टाइम कभी भी हो सकता है। एंड यू नो कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन इज। ठीक है। So उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है then do subscribe the channel and don't forget to hit this bell icon. So first question, Kishore product under Mudra covers loan above 50,000 and up to how much? आपको पता है कि मुद्रा में मुद्रा स्कीम जो है उसका फुल फॉर्म भी बताना क्या होती है। इसमें 3 प्रोडक्ट्स कवर होते हैं, वो 3 के नाम बताना। मैंने आपको बता दिया 3 प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसमें जो किशोर प्रोडक्ट है इसका वो 50,000 से लेके कितने तक का लोन कवर करता है, लिमिट कितनी है? सो इट कवर्स अप टू 5 लाख, ऑप्शन ए। ठीक है। ये देखो मुद्रा की फुल फॉर्म देखो, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम में। 3 तरीके के लोन होते हैं इसमें, शिशु, तरुण और किशोर। सॉरी दिस इज तरुण नॉट किशोर। ठीक है, तो शिशु में अप टू 50,000, फिर उसके बाद किशोर आता है जिसमें 50,000 से 5 लाख होता है, एंड देन तरुण आता है जिसमें 5 से 10 लाख होता है। तो मुद्रा में ये भी याद रखने ना कि जो मैक्सिमम लोन लिमिट है दैट इज 10 लाख। ठीक है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अलाउज आरबीआई फॉर मर्जर्स? इनमें से कौन सा सेक्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसको मर्जर के लिए अलाउ करता है? जो ये मर्जर्स होते हैं उसमें आता है। सो दैट इज सेक्शन 45, ऑप्शन डी सेक्शन 45। नेक्स्ट देखो, SBI card has joined hand with which of the following entity to offer global benefits and exclusive privileges for consumers in India? SBI कार्ड ने इनमें से किसके साथ टाई अप करा है जिसमें वो ग्लोबल बेनिफिट और एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस देंगे जो भी उनके इंडिया में कंज्यूमर्स हैं उसको? ठीक है। सो द आंसर इज अमेरिकन एक्सप्रेस, ऑप्शन सी अमेरिकन एक्सप्रेस। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स मनी मार्केट इन इंडिया? इनमें से कौन सी चीज मनी मार्केट को रेगुलेट करती है हमारे कंट्री में? ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए देयर आर 2 मार्केट, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है। और ये क्वेश्चन इजी जरूर है बट बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्जाम में। सो दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। तो आरबीआई जो है वो तो मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, और जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैज इट्स वैल्यू रिलायंट अपॉन एन अंडरलाइंग एसेट और अ ग्रुप ऑफ एसेट? इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू जो वैल्यू है वो रिलायंट है किस पे? अंडरलाइंग एसेट या फिर ग्रुप ऑफ एसेट्स पे? ठीक है। सो बताओ कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? सो दैट इज डेरिवेटिव्स, ऑप्शन डी डेरिवेटिव्स। इसमें एक चीज और देखो, जो मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग एसेट हैं डेरिवेटिव्स के लिए वो देख लो कौन कौन से, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स एंड मार्केट इंडेक्सेस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following bank has joined Bayer's Better Life Farming initiative to provide holistic financial solutions to smallholder farmers and rural farming communities? इनमें से कौन सा बैंक है जिसने ज्वाइन करा है Bayer's Better Life Farming initiative, जिसमें वो holistic financial solution प्रोवाइड करेंगे smallholder farmers को और rural farming communities को? ठीक है। सो द बैंक इज एक्सिस बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक है एक्सिस बैंक, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आरबीआई एक्ट प्रोवाइड सेंट्रल बैंक द अथॉरिटी टू प्रिंट करेंसी नोट्स? इनमें से कौन सा सेक्शन है आरबीआई एक्ट का जो कि सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है करेंसी नोट्स को प्रिंट करने की? ठीक है। सो टेल मी विच ऑफ द सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट डज दिस? सो दैट इज सेक्शन 22, ऑप्शन सी सेक्शन 22। Which of the following institutes have been identified as domestically systematically important insurers by insurance regulator IRDAI? ठीक है। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करा गया है डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरर, मतलब टू बिग टू फेल? ठीक है। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली को हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट इंश्योरर को, टू बिग टू फेल, बाय इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA। आपको पता है कि IRDA क्या होता है? IRDA इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज को। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल। ठीक है। तो LIC, जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये तीनों ही डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स हैं। ठीक है।
नेक्स्ट देखो, SafePay is launched by which of the following banks as a digital facility that allows contactless debit card payments on NFC technology? SafePay जो है वो इनमें से किस बैंक ने लॉन्च करा है एंड व्हाट इज इट? इट इज अ डिजिटल फैसिलिटी जो कि अलाउ करेगी कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड पेमेंट को NFC टेक्नोलॉजी पे, ऑन NFC टेक्नोलॉजी. सो दैट इज IDFC फर्स्ट बैंक. ठीक है, ऑप्शन ए. IDFC का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी. ठीक है, और IDFC फर्स्ट बैंक के CEO है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर V वैद्यनाथन और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ द नेशन? इनमें से सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था नेशन का? फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ द नेशन, सो इट वाज कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है, ये पहला बैंक था और इसका हेडक्वार्टर है पटियाला में, विच इज इन लुधियाना. AU की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में. फिनकेयर की बात करें और जन स्मॉल फाइनेंस की, इन दोनों का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इक्विटास का है चेन्नई तमिलनाडु में. ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम मैच्योरिटी फॉर टी बिल? ट्रेजरी बिल जो होता है ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका मैक्सिमम मैच्योरिटी बताना है कितना होता है. सो ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी होता है, मैक्सिमम मैच्योरिटी 364 डेज और इसको हम तीन उसमें इश्यू कर सकते हैं, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज. तो 364 डेज इसका मैक्सिमम मैच्योरिटी है. अगला देखो, व्हाट डज एल इन कैमल्स एन इंटरनेशनल बैंक रेटिंग मेथड स्टैंड फॉर? कैमल्स जो है वो एक इंटरनेशनल बैंक रेटिंग मेथड है. ठीक है, तो आपको बताना है कि एल क्या है इसमें. ठीक है, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ना एक टर्म का इसमें पूछ लिया जाता है कि क्या उसका एब्रिविएशन होगा. ठीक है, सो दैट इज लिक्विडिटी. ऑप्शन बी. इसमें सबको देख लो, सी है कैपिटल एडिक्वेसी, ए है एसेट क्वालिटी, एम है मैनेजमेंट, एल है इलिक्विडिटी एंड एस है सेंसिटिविटी. ठीक है, अगला देखते हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस हैज साइंड अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद यस बैंक. HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन करा है यस बैंक के साथ. हु इज द करंट CEO ऑफ यस बैंक? यस बैंक के करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बताने हैं, हेडक्वार्टर भी बताना कहां पर है. तो करंट CEO तो है प्रशांत कुमार, ऑप्शन ए, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में. ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट क्या है? ठीक है, बताओ, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन. So reverse repo rate is option C, the rate at which the central bank borrows money from commercial bank. वो बैंक जिसमें सेंट्रल बैंक जो होता है उसके पास जब भी शॉर्टेज ऑफ फंड्स होती है तो वो मनी बोरो करता है कमर्शियल बैंक से. तो सेंट्रल बैंक हमारे कंट्री का क्या है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और जो रेपो रेट होता है दैट इज कम्प्लीटली अपोजिट. ये क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक को मनी की जरूरत होती है तब वो RBI से, सेंट्रल बैंक से बोरो करता है. ठीक है, तो दोनों के जो डेफिनेशन है दे आर कम्प्लीटली अपोजिट, रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट. नेक्स्ट देखो, FATF इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रिवेंट्स मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग. FATF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को प्रिवेंट करती है. ठीक है, तो आपको बताना है ए क्या होता है FATF में. व्हाट इज ए? इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ए इज एक्शन. ठीक है, तो FATF का पूरा फुल फॉर्म हो गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च महिला आत्मनिर्भरशील आचानी विमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम. ये एक विमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम है, तो SBI ने किस स्टेट में लॉन्च करा है ये? सो द करेक्ट आंसर इज असम, ऑप्शन ई असम. SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके करंट चेयरमैन है रजनीश कुमार. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मनी मार्केट? इनमें से कौन सी चीज है, कौन सा स्टेटमेंट है विच इज नॉट ट्रू अबाउट मनी मार्केट? ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा था कि मनी मार्केट रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कैपिटल मार्केट बाय सेबी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. इसमें स्टेटमेंट भी देख लो मनी मार्केट में. मनी मार्केट क्या है? इट इज अ शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट. ये एक शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है. इट इज अ हाईली लिक्विड मार्केट एंड सोल्ड इन लार्ज डिनोमिनेशन. एक हाईली लिक्विड मार्केट है जिसको लार्ज डिनोमिनेशन में सोल्ड करा जाता है. ट्रेजरी बिल एंड कमर्शियल पेपर आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. वी टॉक्ड अबाउट ट्रेजरी बिल अभी. इट फॉर्म्स अ बेसिस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड मनी इन द इकोनॉमी. ये बेसिस बनाता है जो लिक्विडिटी का मैनेजमेंट होता है या मनी जो होता है इकोनॉमी में उसका. ठीक है, सो दीज आर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी मार्केट. नेक्स्ट देखो, बैंक्स प्रेफर टू होल्ड अ हाई कासा रेशियो. व्हाट डज एस इन कासा स्टैंड फॉर? ठीक है, कासा में एस बताने क्या होता है. और बैंक जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि जो उनका CAS से कासा रेशियो है वो ज्यादा हो. ठीक है, सो एस क्या होता है? तो एस होता है इसमें सेविंग्स.
इट इज नथिंग, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट. कासा इज करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट. ठीक है. नेक्स्ट देखो, अ फॉरेन कंपनी कैन एक्सेस इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट फॉर रेजिंग फंड्स थ्रू इश्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट. एक फॉरेन कंपनी जो है वो इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को एक्सेस कर सकती है फॉर रेजिंग फंड्स. ठीक है, फंड को रेज करने के लिए. तो एक फॉरेन कंपनी कैसे ये काम कर सकती है, फंड को कैसे रेज कर सकते हैं, इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट को इश्यू करके. सो द करेक्ट आंसर इज इंडियन डिपॉजिटरी रेसिप्ट्स, IDRs, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IDRs. ठीक है, IDRs, that is Indian Depository Receipts. ठीक. नेक्स्ट देखते हैं, राजेश खुल्लर has been appointed as the executive director of which of the following organizations. राजेश खुल्लर जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के. ठीक है. So the correct answer is none of the above, option E. Let me tell you, none of the above भी आंसर में होता है. ठीक है, so mind it. तो the correct answer is World Bank. ठीक. तो ये किसके बने हैं, ही बिकेम द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक. सो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट 1. कल हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे एंड वी विल ट्राई टू फिनिश एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, सो डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब द चैनल. डिस्क्रिप्शन के टॉप पे और कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन दिख जाएंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे, लाइक टेक फ्री मॉक टेस्ट, यू कैन डाउनलोड वेरियस ई बुक्स. हमारे बहुत सारे बोल्ट हैं, यू नो, करंट अफेयर बोल्ट, बैंकिंग बोल्ट. तो यू कैन गेट मल्टीपल बोल्ट्स ओवर देयर विच विल हेल्प यू इन योर एग्जाम. प्लस आप डेली क्विज लगा सकते हैं विच आर इंपॉर्टेंट. तो उसका भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा होगा, प्लस कमेंट्स में भी पड़ा होगा. सो जस्ट गो थ्रू दोज लिंक्स, दे आर रियली इंपॉर्टेंट.